आज आप लोगों से शेयर करूंगी बहुत ही आसान कुरकुरे करारे मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी जो कि घर में रखे हुए सामान से बनाएंगे। ना ही अंडा लगाने की ज़रूरत और ना ही ब्रेड क्रम्स का झंझट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। टी टाइम के लिए कोई आसान से स्नैक्स ढूंढ रहे हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाने हैं या फिर हल्की फुल्की भूख में, ये बेस्ट रेसिपी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये शानदार से टी टाइम स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बोल में मैंने डाला है 2 कप के बराबर मैदा। अगर ग्राम्स में देखें तो 250 ग्राम है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालें। इसके अलावा इसमें शामिल करें 3 से 4 टेबल स्पून घी। आप लोग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून लेंगे अजवाइन और हथेली की मदद से मसल कर डाल देंगे ना, तो इसकी खुशबू 100 गुना बढ़ जाएगी। चलें जी, सब चीज़ों को मिक्स कर लें। मैदा और घी इतने अच्छे से वेल कंबाइन करें कि जब आप मुट्ठी बांधने लगें, देखें ये बंधने लगा है मैदा। बस जी, ये एकदम परफेक्ट है। अब आपने इसे गूंदना कैसे है, पानी का छींटा लगाते हुए गूंदेंगे। जो आटा हम तैयार करने लगे हैं, यानी कि डो बनाने लगे हैं, उसको हमने हार्ड ही रखना है, सख्त रखना है। ये देखें कुछ इस तरीके से। डो गुंद जाए तो आप इसे कवर लगाकर 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये सेट हो जाए। चलें जी, जब तक डो सेट हो रही है, आलू का मज़ेदार सा मिक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिए हैं मैंने तकरीबन 1 पाव के लगभग आलू। बॉयल करने के बाद मैंने इन्हें फ्रिज में रख दिया ताकि ये ठंडे हो जाएं। और अब मैं ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि आलू के मिक्स में मुझे कोई भी बड़ी गुठली नहीं चाहिए। सारे आलू आप लोगों ने ऐसे ही ग्रेट कर लेने हैं, बिल्कुल फाइन मिक्स बना लेना है। चलें जी, अब इसमें डालते हैं कुछ मज़ेदार से मिर्च मसाले। नमक डालूंगी मैं इसमें हाफ़ टी स्पून। चाट मसाले का इस्तेमाल करूंगी हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा इसमें शामिल करूंगी पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें भी डालूंगी 1 टीस्पून के करीब। और इसमें साबित ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। ढेर सारा इसमें हरा धनिया शामिल कर दें और 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दें बारीक काट कर। ये ज़्यादा तीखे वाली नहीं है। चलें जी, बस यही चीज़ें डलनी थी आलू के मिक्स में और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। ये इतना झटपट और मज़ेदार सा स्नैक है ना कि आप इसे मिनटों में बना सकते हैं और एक ही रोटी बेलेंगे और ढेर सारे स्नैक्स तैयार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आलू मिक्स हो जाएं तो इसे एक साइड पे रख दें और डो की तरफ चलते हैं। डो भी सेट हो चुकी है, तो मैं क्या करूँगी, डो को 2 पोर्शन में डिवाइड कर लूँगी, यानी कि इसके 2 पेड़े तैयार करेंगे। एक पेड़े को आप काउंटर पर ले आएँ और एक पेड़े को दोबारा से ढाँप कर रख दें ताकि इस पर पापड़ी ना जमे। और इसी स्टेज पर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। हल्का सा पेड़े को आप लोग हाथों की मदद से चपटा कर लें और रोलिंग पिन की मदद से आप लोगों ने एक बड़ी सी पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। देखें, बड़ी सी रोटी मैं बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। अब इस पर लगाएंगे ये मज़ेदार सा चटपटा आलू का मिक्स। अच्छा, जो आलू का मिक्स लगाने जा रहे हैं ना, बिल्कुल पतली सी लेयर आप लोगों ने लगानी है, मोटी तह नहीं लगानी। अब इसको फैलाने के लिए क्या करेंगे, चम्मच की बैग पर मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी और इस मिक्स को फैलाती जाऊंगी। इससे क्या होगा, आलू चिपकेंगे नहीं और एक पतली सी लेयर रोटी पर आ जाएगी। बेहतरीन सी ट्रिक है। इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से आलू को फैला सकते हैं। ये देखें, पूरी रोटी पर मैंने आलू का मिक्स लगा दिया है। चलें जी, अब स्नैक बनाना शुरू करते हैं। रोटी को उठाएं और हाफ तक फोल्ड कर दें, हल्का हल्का सा प्रेस भी करते जाएं और दोबारा से इसी तरीके से आप लोगों ने तकरीबन 4 इंच के बराबर इसकी फोल्डिंग कर देनी है। अब बची हुई रोटी जो आपको नज़र आ रही है ना, इसको तेज़ छुरी की मदद से काट कर अलहदा कर लें, मगर इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसको भी फोल्ड करके हम स्नैक बनाएंगे। तो देखिए, अब हमारे पास 4 से 5 इंच चौड़ाई में एक पट्टी आ चुकी है। हल्का सा इसको बेलन की मदद से इवन कर लें ताकि हर जगह आलू अच्छे से फैल जाए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले स्टार्ट से थोड़ा सा डो निकाल लें ताकि हमारे जो स्नैक्स हैं वो एक ही साइज़ के बने।
अब आप लोगों ने निशान लगा लेने हैं। 2-2 इंच का फासला रखते हुए निशान लगाएं और फिर इसी निशान की मदद से तेज़ छुरी की मदद से कटिंग कर लें। है ना आसान सी रेसिपी, और यकीन करें ये बड़ी ही जल्दी बन जाती है, खाने में तो इतनी टेस्टी कि आप समोसे, पकोड़े, कचौड़ी भूल जाएंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी लेयर्स बनी हैं इनकी। इसी तरीके से सारे स्नैक्स बनाकर आप रेडी कर लें। चलें जी, अब बनाते हैं इसका एक बेहतरीन सा घोल, क्योंकि इस रेसिपी में हम अंडे और ब्रेड क्रम्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने लगे। एक बोल में डाला है मैंने आधा कप मैदा, 1/4 टीस्पून नमक, थोड़ा सा हरा धनिया यानी कि 2 टेबलस्पून के करीब, और इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल 2 टेबलस्पून भरकर डाल दें। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और एक पतला सा घोल यानी कि लिक्विड बनाकर तैयार कर लें। मैं आपको अभी बताती हूँ कि इस लिक्विड की कंसिस्टेंसी आपने कैसी रखनी है। देखिए चम्मच की बैक अच्छे तरीके से कोट हो रही है, बस इतनी ही आप लोगों ने इसकी कंसिस्टेंसी सेट कर लेनी है। पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लेना है। अब एक एक स्नैक उठाएं, इस घोल में डिप करें। ऑयल को मैंने पहले ही मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करने रख दिया था और ये स्नैक्स फ्राई करते जाएं। अच्छा, जो ऑयल का टेम्परेचर हम लोग रखेंगे ना, वो आप लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम ही रखना है, क्योंकि स्नैक्स अंदर तक पक जाने चाहिए। इसमें 3 से 4 लेयर्स हैं। अगर ऑयल का टेम्परेचर हाई होगा तो ये स्नैक्स क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। आप लोग 7 से 8 मिनट लगाकर बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करें। ना ही ये ऑयल में बिखरेंगे और ना ही इनकी शेप ख़राब होगी। जैसे ही मज़ेदार सा गोल्डन कलर नज़र आए तो बस जी, बेहतरीन से हमारे चटपटे आलू के स्नैक एकदम तैयार हैं। लग रहे हैं ना क्रिस्पी? देखें माशाल्लाह से। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी और शानदार हैं। सिर्फ 2 से 3 आलू और 2 कप मैदे में ये स्नैक्स ढेर सारे तैयार हो जाते हैं। किसी भी पार्टी के लिए बना सकते हैं, लंच बॉक्स के लिए दे सकते हैं, टी टाइम के लिए तो आइडियल रेसिपी है। तो रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।